हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, गोल्ड ने रिटर्न के मामले में हिस्ट्री बनाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर गिरा और अभी $4900 पर ऑन्स के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या गोल्ड का सुपर साइकिल शुरू हुआ है या नहीं। क्या ये रैली अभी और वापस से होगी या टाइम टाइम फिस, या फिर इन्वेस्टर ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई होप कौन कौन सुपर साइकिल के बारे में जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये नया टर्म है जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। लेकिन यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं कैसे ट्रेड और इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे बुलियन हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट, जो स्मार्ट मनी की सोच है, सब कुछ देता हूँ बहुत ही कम फी में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि भैया ये गोल्ड बढ़ा, गिरा, अब यहाँ से क्या कहानी है। क्या कमोडिटी सुपर साइकिल आने वाला है? 2026 में गोल्ड से आप क्या उम्मीदें पाल सकते हो? इन्वेस्टर को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, राइट? और गोल्डमैन की क्या कहानी। तो सबसे पहले रैली का रीजन तो देखिए, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार गोल्ड की रैली के पीछे तीन मेजर फैक्टर है। पहला, सेंट्रल बैंक की बाइंग, मतलब वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक है एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे थे। रीजन क्या है? जियो पॉलिटिकल टेंशन, करेंसी का रिस्क और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। और जब सेंट्रल बैंक बायर बन जाते हैं तो डिमांड अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशन। गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता, इसलिए जब फेड रेट कट करता है तो गोल्ड अट्रैक्टिव हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम तो गोल्ड डिमांड ज्यादा। तीसरा है, इन्वेस्टर भी भैया, एचएनआई भी, हर आदमी गोल्ड को खरीद रहा है, यहाँ तक कि नॉर्मल बैंक भी आ गए। तो रिजल्ट क्या हुआ? ओवरऑल सब मिलके गोल्ड में रैली हो गई। अब सवाल आता है कि सुपर साइकिल क्या है। ये बात गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी अच्छी उठाई। तो उन्होंने क्लियर बोला कि गोल्ड की रैली स्ट्रांग है, लेकिन ये कमोडिटी सुपर साइकिल नहीं। सुपर साइकिल का मतलब होता है जब ऑयल, कॉपर, आयरन, सिल्वर, सब कमोडिटी साथ में मल्टी ईयर रैली कर। क्या ऑयल रैली कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर गोल्डमैन कहते हैं कि गोल्ड का केस अलग है। बाकी कमोडिटी में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ब्रॉड कमोडिटी बूम एक्सपेक्टेड नहीं। तो अब सवाल आता है कि गोल्डमैन सैक्स क्या फ्यूचर टारगेट उम्मीद कर रहा है। तो ध्यान से, अभी 2026 की शुरुआत हुई है, 2026 के अंत तक 5400 टारगेट उम्मीद कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया 4900 के पास है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है जब आप वीडियो देखो तो शायद गोल्ड गिरा हुआ हो, क्योंकि इतना वोलाटाइल हो चुका है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो अपसाइड देख रहे हैं बट बहुत ऊपर नहीं देख रहे, और सुपर साइकिल बिल्कुल नहीं देख रहे। अब यहाँ पर गोल्डमैन ने सिल्वर के लिए भी एक वार्निंग दी है। सिल्वर मार्केट में लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। लंदन वॉल्ट में ऑलरेडी सप्लाई कम हो रही है, इसलिए सिल्वर में हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, जो कि आप देख रहे हो। यानी गोल्ड क्या हुआ? स्टेबल बुलिश हुआ। सिल्वर बुलिश हुआ, लेकिन हाई रिस्क विद हाई वोलेटिलिटी है। इसीलिए आप देखो, अगर गोल्ड गिरता है तो 3%, सिल्वर गिरता है तो 10%। अब यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? गोल्ड को इंश्योरेंस की तरह देखिए और पोर्टफोलियो का 10 से 15% एलोकेशन रखिए। फोमो में मत कुछ कीजिए कि गोल्ड में रैली हुई है तो सारा पैसा कर्जा लेके लगा दें, गिरा तो सब बर्बाद हो गए, सबके कपड़े उतर गए। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आसमान चीरते हुए ऊपर जाएगा। गिरा ना, तो अब क्या होगा? अब तरपाएगा, तरसाएगा, नीचे जाएगा, पोजीशन कटवाएगा, इतना तरपाएगा कि लोगों को गोल्ड सिल्वर पसंद ही नहीं आएगा। फिर लगा 4 लाख जाएगा, सारी कहानी। फिर क्या हुआ? आज गिर के किसी को क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करती है, तो सेम कहानी। अच्छा, क्या क्रिप्टो ऊपर नहीं जाएगा? बिल्कुल ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े प्लेयर है ना, वो नीचे में फिर एक्यूमुलेट करते हैं। सेम स्टोरी गोल्ड सिल्वर में। अब नॉर्मल प्लेयर को इतना तरपाएगा, इतना तरसाएगा कि वो अपनी पोजीशन को धीरे धीरे काट देंगे, या धीरे धीरे गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करना बंद कर देंगे, और फिर वहां से कहानी बनेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल डिमांड और स्ट्रक्चरल इशू वो कायम है। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जो वन साइड का बूम था उसका मजा आपने ले लिया, लेकिन अगर आप सोचते हो वापस से हर बार वही आए, वो मुश्किल है। जैसे स्टॉक मार्केट देखो, आपने कोविड के बाद वन साइड बूम का मजा लिया, लेकिन क्या अब वो स्टॉक मार्केट वैसा वन साइड बूम का मजा दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। दैट्स द थिंग। तो ये एक प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, जिसको अगर हम सच में समझ लें और जान लें, तो ना हम कभी पैनिक में आएंगे, ना कर्ज लेके पैसे लगाएंगे, ना हमें पैनिक होगा तो हम गलत ट्रेड करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रख, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोगों ने क्या किया? गोल्ड सिल्वर में कर्ज लेके पैसे लगा दिए, अपना जितना रुपया था वो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया, और वो सबसे ज्यादा फंसे हुए। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी नजर में, ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी लर्निंग है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों इतना तवज्जो दिया। फोमो में बाय नहीं करना है, और व्यू जो रखना है वो लॉन्ग टर्म रखना है। बस ये 6 महीना, 3 महीने में, साल भर में क्या लगता है, ये भूल जाइए। और सिल्वर में याद रखिए कि वोलेटिलिटी रहेगी आगे भी। जैसे तेजी हुआ बहुत तेज, गिरा बहुत तेज। तो समरी ये है कि गोल्ड स्ट्रांग है, रैली रियल है। गिरावट में आपको तरपाया जाएगा, तरसाया जाएगा, आपको एग्जिट दिया जाएगा।
जहाँ पर जेपी मॉर्गन का टारगेट $5400 का लग रहा है। ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, लर्निंग है, लेकिन सुपर साइकिल का एक्साइटमेंट ओवर हाइप हो सकता है। गोल्ड को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन एसेट समझो, ना कि क्विक प्रॉफिट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। और अगर आपको ऐसे ही मैक्रो अपडेट चाहिए, मेरे चैनल को फॉलो कर लो, प्यार दो, लोगों के साथ शेयर करो। डीमैट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, कुछ भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में मोबाइल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप आईपीओ की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, फ्री लर्निंग वीडियो सब कुछ आपको वहाँ मिले। थैंक यू।